प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत नैतिक मूल्यानि शीर्षक पाठ के 7वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इस गद्यांश में धर्म की परिभाषा जो आचार्यों ने दी है उसे बताते हुए धर्माचरण और नैतिकताचरण में जो मिश्रण प्राप्त होता है, जो सांकर्य है, उसके विषय में लेखक ने बताया है। लेखक कहते हैं कि दार्शनिकै धर्माचार्यै पौराणिकैश्च धर्मः परिभाषितः यथा यतो अभ्युदय निःश्रेयस्सिद्धिः स धर्मः। दार्शनिकै, तृतीया बहुवचन है, धर्माचार्यै और पौराणिकै, इन पदों में भी तृतीया बहुवचन है। तृतीया बहुवचन से अर्थ से या द्वारा अर्थ प्राप्त होता है। दार्शनिकै, दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यै, धर्माचार्यों के द्वारा, पौराणिकैश्च, च और पौराणिकै, पौराणिकों के द्वारा, धर्मः परिभाषितः, धर्म की परिभाषा की गई है, धर्म को परिभाषित किया गया है। यथा, जैसे कि यतः यतोभ्युदय निःश्रेयस्सिद्धिः स धर्मः। यतः अर्थात जिससे, अभ्युदय जिस कर्म से अभ्युदय अर्थात सांसारिक कल्याण, और निःश्रेयस अर्थात पर पारलौकिक कल्याण की सिद्धि सिद्धि होती है, सह धर्म, वह धर्म है। इसकी आगे लेखक व्याख्या करते हुए कहते हैं, यतः अर्थात यस्मात् कर्मणः, यतः जिससे अर्थात यस्मात् कर्मणः जिस कर्म से, इहलोके अभ्युदय का अर्थ कर रहे हैं, अभ्युदय निःश्रेयस्सिद्धि। अभ्युदय का अर्थ करते हुए लेखक कहते हैं इहलोके कल्याणम जायते। इह अर्थात यहाँ इस लोक में, संसार में, कल्याणम जायते कल्याण होता है। परत्र निःश्रेयस का अर्थ करते हुए कहते हैं कि परत्र दूसरी जगह अर्थात परलोके, परलोक में, शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, जनैः लोगों द्वारा शोभन स्थान, अच्छा या सुंदर स्थान, लभ्यते प्राप्त किया जाता है। नरकापातो न भवेत्, नरक में गिरना नहीं होता, येन जिस कर्म से, सह धर्म वह धर्म है। तो यतो अभ्युदय निःश्रेयस्सिद्धि स धर्म की व्याख्या करते हुए लेखक ने बताया कि जिस कर्म से अभ्युदय अर्थात इस लोक में कल्याण होता है और निःश्रेयस अर्थात परलोक में अच्छा स्थान लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है, नरक में गिरना इत्यादि नहीं होता, उसे धर्म कहते हैं। एवं इसी प्रकार महाभारत में ध्रियते धर्मः धारणात् धर्मः यतः धारयते प्रजा कहा गया है। एवं इस प्रकार से महाभारत में ध्रियते धर्म, जिसे धारण किया जाता है वह धर्म है, और धारणात् धर्म, जो धारण करता है, धारण करने के कारण वह धर्म है। यतः क्योंकि प्रजा धारयते, वह प्रजा को धारण करता है। तो यहाँ जो महाभारत में धर्म की परिभाषा की गई है, यह वह धर्म है जिसके द्वारा इस प्रजा को धारण किया जाता है, जिसके आधार पर सारी समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था चलती है। ध्रियते धर्म अर्थात जो धारण किया जाए
व्यक्तियों द्वारा जो कर्तव्य कर्म हैं, जो उनके द्वारा धारण करने योग्य बातें हैं, वे धर्म हैं, कर्तव्य कर्म धर्म हैं। और धारणात् धर्म यतः धारयते प्रजा, वह धर्म जिससे प्रजा की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था चलती है, वह धर्म है। वह धर्म नहीं होता तो यह समाज नहीं होता, यह सारी व्यवस्था, चाहे राज्य की व्यवस्था हो, नहीं चलती। उसी तत्व को धर्म कहा है महाभारत में। यहाँ पर इसका भाव नैतिकता भी है। नैतिकता के बल पर ही समाज चलता है। सब लोग अपने अपने दायित्व निभाते हैं, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन, अपने दायित्व का पालन करते हैं। जो समाज की व्यवस्था है उसमें अपना योग देते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अतः यह समाज और प्रजा की व्यवस्था चलती है और उसी कर्तव्य कर्म को धर्म कहते हैं। धर्मशास्त्रकारेण मनुना, धर्मशास्त्रकार मनु के द्वारा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति अर्थात धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल रहना, स्थिर बुद्धि होना धैर्य कहलाता है, धृति कहलाता है। क्षमा सहनशीलता, दूसरे की गलतियों को माफ करना। दमः इच्छाओं का दमन, इच्छाओं को दबाना। अस्तेयम चोरी न करना। शौचम पवित्रता, मन वचन और कर्म से पवित्र होना। इंद्रिय निग्रह, मुख कान नाक जिह्वा इत्यादि जो इंद्रियां कही गई हैं, 10 इंद्रियां और मन, एकादश इंद्रिय मन है, कुल मिलाकर के 11 इंद्रियां कही गई हैं। उन इंद्रियों पर नियंत्रण, उनको विषयों की ओर न जाने देना। धी बुद्धि अर्थात अच्छी तरह से विचार विमर्श करके कार्य करना। विद्या सत्यम, सत्य और अक्रोधा, क्रोध न करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इस प्रकार से मनुस्मृतौ, मनुस्मृति में 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णिता, 10 स्वरूपों वाला धर्म बताया गया है। इत्थम, इस प्रकार से, यह अव्यय है, इत्थम इस प्रकार से धर्माचरणे नैतिकताचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में सांकर्य अर्थात मिश्रण उपलभ्यते, उपलब्ध होता है। तो धर्म की जो भी परिभाषाएं लेखक ने बताई, उसमें नीति की बातें भी आ जाती हैं। और जो स्मृतिकार मनु की परिभाषा है, उसमें नैतिकता के आचरण से संबंधित नैतिक मूल्यों का उल्लेख धर्म के रूप में किया गया है। इसलिए लेखक ने कहा कि इत्थम, इस प्रकार से धर्माचरणे, धर्माचरण में, नैतिकताचरणे च और नैतिकता के आचरण में सांकर्यम उपलभ्यते, मिश्रण उपलब्ध होता है। धन्यवाद।